सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे जो ओ लेवल है, ओ लेवल कोर्स है, उसका जो हमारा M2 M4 R5 मतलब कि जो हमारा IoT का सिलेबस है उसके बारे में हम पता करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन M4 R5। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द मॉड्यूल इज़ डिज़ाइन टू इक्विप द स्टूडेंट्स को किस तरीके के मतलब आपको ज्ञान देना है टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द कनेक्टेड वर्ड्स दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो हमारा बेसिक है किसका, कनेक्टेड वर्ड का, कि अब आने वाले समय में क्या होगा, पूरा वर्ड आपस में कनेक्टेड होगा। किसके द्वारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो एक ये परिकल्पना की गई है और उसके थ्रू जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो परिकल्पना सिद्ध हो रही है और उसकी एप्लीकेशंस क्या उसके उपयोग रहेंगे भविष्य में। IoT primarily refers to the connected and smarter world having physical and virtual objects। ठीक है, IoT प्राइमरी मतलब प्राथमिक रूप से किसको रेफर करता है, कनेक्टेड एंड स्मार्टर वर्ड, मतलब स्मार्ट वर्ड हो, सब चीज़ें अपने आप सेंस करें कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो AC अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, फ़ैन अपने आप सेंस कर ले कि अभी मुझे स्पीड कम कर लेनी है, बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन आपके घुसते ही अपने आप ऑन हो जाए, मोटर का पानी भरते हुए अपने आप बंद हो जाए, गाड़ी अपने आप अंदर आते ही जो आपका शटर है वो अपने आप बंद होने लगे। इस तरीके से जो ये स्मार्टर वर्ड होगा वो किसके थ्रू हो सकता है, हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स विद सम यूनिक आइडेंटिटीज़, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स विद सम यूनिक आइडेंटिटीज़, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे जिनकी कुछ स्पेशल और यूनिक अद्भुत आइडेंटिटी होगी, मतलब एक यूनिक होगी जो दुनिया में और किसी के पास आइडेंटिटी नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक डिवाइस जो है वो उसके मैक एड्रेस द्वारा जाना जाता है और जो कि उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। डोमेन्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल, रिटेल, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर ETC। तो इन सभी चीज़ों में, इन सभी क्षेत्रों में हमारे IoT का उपयोग हो सकता है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में, रिटेल मतलब कि आपके खुदरा बाज़ार में, एनर्जी मतलब कि ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा की खपत कम से कम कैसे हो सकती है वहाँ पर, एग्रीकल्चर ऊर्जा की खपत कम से कम हो और ऊर्जा का इफ़िशियंटली बड़ा ही दक्षता के साथ उपयोग किया जा सके। यह किस पर निर्भर करता है, अगर हम उसको IoT इनेबल्ड कर दें। जैसा कि अगर रूम में कोई भी नहीं है तो अपने आप वहाँ के लाइट्स और फैन ऑफ हो जाएं, अगर टीवी कोई नहीं देख रहा, रूम में कोई नहीं है तो टीवी अपने आप ऑफ हो जाए। इससे बताइए कितनी ऊर्जा की बचत होगी, है ना। अगर आप किचन में घुसे हैं तो एग्जॉस्ट फैन अपने आप ऑन हो जाए, जैसे ही आप किचन से बाहर निकले एग्जॉस्ट फैन अपने आप ऑफ हो जाए। तो इससे देखिए कितनी ऊर्जा की बचत होगी, है ना। कम से कम मानिए तो आप 50% अपने होम अप्लायंसेस के द्वारा जो एनर्जी वेस्ट के रूप में चली जाती है उसका हम सेव कर सकते हैं, इफ़िशियंटली बिजली को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और चीज़ों को, जो यहाँ पे थिंग्स से मतलब है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम सेंस उनको देकर, मतलब सेंसर के साथ कनेक्ट करके उनको इंटेलिजेंट बना दें। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा जो है इस कोर्स में होगी। तो आप इस लेक्चर को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि आप IoT से रिलेटेड जितने भी वीडियो हो, लेक्चर, उनके थ्रू आप इसकी नॉलेज को गैदर कर सकें, समझ सकें और इससे जुड़ी हुई एप्लीकेशंस को बना सकें। तो चलिए देख लेते हैं आप डिटेल्ड सिलेबस क्या है हमारे सब्जेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, M4 R5 मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है जो कि हमारे O लेवल एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है, इसके थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा सिलेबस के थ्रू। और ये NIELIT द्वारा ये कोर्स जो है करवाया जाता है, जिससे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे O लेवल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं हम इसका डिटेल्ड सिलेबस में। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंट्रोडक्शन करवाएंगे हम आपसे, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एप्लीकेशंस इसकी कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की थी। डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्ट कर जाते हैं इंटरनेट से। प्रोटोकॉल्स क्या है, क्या नियम है, कौन से नियम हैं जिनके थ्रू ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चीज़ें काम करती हैं।
कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, कि कौन से कम्युनिकेशन मॉडल पर ये कार्यरत रहता है, ठीक है, ये सिस्टम कैसे कार्यरत रहता है। ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस इन आईओटी इकोसिस्टम, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिवाइसेस की, कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, और इसमें कौन सी डिवाइसेस जैसे कि जैसे कि आपका आर्डिनो बोर्ड, रास्पबेरी पाई या ESP8266 जो मॉड्यूल आता है ना, और उससे कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं, कि जैसे कि स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, स्मार्ट रूम, स्मार्ट डोर, स्मार्ट किचन, स्मार्ट गैरेज, तो ये सभी चीज़ें, ये एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी, कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं आईओटी सिस्टम्स में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है वेरियस टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके आईओटी की इकोसिस्टम्स को बनाती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी। तो आईओटी का आपस में कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट है, एक वेब सर्वर रहेगा, डाटाबेस रहेगा, वहाँ पे कई सारी वैल्यूज़ सेव रहेंगी, जैसे बिग डाटा कहते हैं, कि आपको अगर आपके रूम का एक साल का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है तो आप एक बिग डाटाबेस बनाएंगे जिसमें हर एक घंटे का आपका टेम्परेचर एक डेटाबेस में सेव होता रहेगा, और ये आपका आईओटी इकोसिस्टम्स के द्वारा होता है। फिर उसके बाद देखेंगे आईओटी लेवल्स, आईओटी में कौन कौन से लेवल हैं। आईओटी डिज़ाइन मैथडोलॉजी, क्या किस मैथडोलॉजी पे ये डिज़ाइन क्रिएट होता है। द फिज़िकल डिज़ाइन, ठीक है, फिज़िकल डिज़ाइन इसका कैसे होगा, और लॉजिकल डिज़ाइन, फिज़िकल डिज़ाइन का आप मतलब समझ सकते हैं जैसे कि उसमें कौन कौन से हार्डवेयर का प्रयोग करेंगे, और लॉजिकल डिज़ाइन में वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, कौन कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू वो आपस में कनेक्ट होंगे। फिर फंक्शनल ब्लॉक ऑफ आईओटी एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स, डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन आईओटी, तो कौन कौन से डेवलपमेंट टूल्स जो हैं वो प्रयोग करेंगे हम आईओटी सिस्टम्स में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, थिंग्स एंड कनेक्शंस। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हमारा आ जाएगा थिंग्स एंड कनेक्शन। तो थिंग्स और कनेक्शंस में हम चीज़ों को देखेंगे और उनके कनेक्शन कैसे होते हैं। चीज़ें यहाँ पे मतलब क्या है, वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं यहाँ पे, जैसे कि वो वस्तुएं जो कि उसमें हम सेंसर लगा के उसको हम स्मार्ट बना दें, तो वो चीज़ें और उनके कनेक्शन। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्ट का स्मार्ट एग ट्रे। तो एग ट्रे में एक ट्रे है जिसमें 12 अंडों की ट्रे है, और इसमें क्या होगा, हर एक के नीचे एक सेंसर लगा होगा जिससे कि आपका कितने एग में कितने ट्रे में एग हैं और नहीं है ये आपके स्मार्टफोन में चला जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, आपकी एक वस्तु हो गई। और उसके कनेक्शन कैसे हैं, तो वे किसी न किसी प्रोटोकॉल से, चाहे तो आपको वो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल हो, चाहे तो वो आपको कोई इंफ्रारेड प्रोटोकॉल हो, या आपका वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो और डेटा को स्मार्टफोन में भेज रहा हो, है ना। तो ये इसके कनेक्शंस हो गए। वर्किंग ऑफ कंट्रोल्ड सिस्टम, कंट्रोल्ड सिस्टम को हम उसकी वर्किंग कैसे होती है इसको पढ़ेंगे इस यूनिट में। रियल टाइम सिस्टम्स विद फीडबैक, रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं जो कि वास्तविक समय में जो समय चल रहा है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और उस डेटा को उस गणनाओं को तुरंत वो सर्वर पे सेंड करते हैं और उसका फीडबैक सिस्टम को देते हैं। फिर उसके बाद जैसे आ जाता है एग्जाम्पल में आपका फीडबैक लूप में थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर या एसी। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा एसी होता है, विंडो एसी मान लीजिए, यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो कि एक आपका टेम्परेचर सेंसर है, और ये सेंस करता रहता है कि आपके रूम का टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए आपने कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दिया कि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके कमरे का टेम्परेचर अभी कितना है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो क्या करेगा, एसी ऑन हो जाएगा उसका कंप्रेशर, और वो जब तक चालू रहेगा जब तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, और जैसे ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे का टेम्परेचर हो जाता है आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाता है ना। फिर आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, और वो जैसे ही 27 से ऊपर पहुंचता है या 26 से ऊपर पहुंचता है तो कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का फीडबैक सिस्टम हो गया, फीडबैक लूप हो गया, जिसके थ्रू आपको एक डेटा की नॉलेज मिलती है और सिस्टम ऑन ऑफ होता है, और इस तरीके से ये फीडबैक लूप काम करता है, ठीक है, ये लूप काम करता है। अगला देख लेते हैं कनेक्टिविटी मॉडल्स। कौन कौन से कनेक्टिविटी मॉडल्स यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि TCP/IP जैसे ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, और OSI मॉडल,
कहते हैं वर्सेस OSI मॉडल। ये दो मॉडल जो हैं आपके इंटरनेट में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स यूज़ होते हैं जैसे कि वायर्ड और वायरलेस मेथोलॉजी, ये आपके इस यूनिट में कवर होंगे। द प्रोसेस फ्लो ऑफ एन IoT एप्लीकेशन, कैसे एक प्रोसेस का फ्लो होता है IoT एप्लीकेशंस में, इसका हम जिक्र करेंगे। अब हम तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में बात होगी हमारी सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स की। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स में मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इन द डिजिटल वर्ल्ड, लाइट सेंसर जो लाइट को सेंस करता हो, कितने ल्यूमेंस की आपके कमरे में लाइट है, वो लाइट को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। मॉइस्चर सेंसर जो आपके कमरे का मॉइस्चर को सेंस करेगा। टेम्परेचर सेंसर जो आपके कमरे का टेम्परेचर सेंस करेगा, है ना, या कहीं का भी टेम्परेचर सेंस करेगा। एक्चुएटर जो उस पर काम करते हैं, जैसे कि रिले जो है हमारा एक्चुएटर है ना। जैसे ही हमारे AC का टेम्परेचर सेंसर सेंस करता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है सेट टेम्परेचर से, तो रिले क्या है, आपस में वायर को कनेक्ट कर देता है और कंप्रेशर हमारा ऑन हो जाता है ना। तो ये एक्चुएटर्स में ही आएगा रिले। मूविंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम जैसे कि DC मोटर ऑन हो जाता है। मान लीजिए अपने कमरे का टेम्परेचर सेट कर दिया 25 डिग्री पे, और जैसे ही 27 हुआ आपका DC मोटर या फैन ऑन हो गया, तो ये एक्चुएटर हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्चुएटर्स पढ़ेंगे। कंट्रोलर हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, थर्ड यूनिट में। रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर पढ़ेंगे। माइक्रो कंट्रोलर के रोल क्या क्या हैं, क्या भूमिकाएं ये निभाता है एक IoT सिस्टम्स की एप्लीकेशंस में। एज अ गेटवे टू इंटरफेसिंग सेंसर, क्योंकि एक कंट्रोलर होता है उसी से कई सारे सेंसर इंटरफेस होते हैं, जैसे कि ये सेंसर 1 है, सेंसर 2 है, सेंसर 3 है ना। ये आपका क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर। और इसके साथ में क्या अटैच होगी, एक बैटरी होगी, एक ऑसिलेटर होगा, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो इस माइक्रो कंट्रोलर को वर्क करने के लिए सहायता करती हैं, और ये आपको पूरा एक आर्डिनो बोर्ड में मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस यूनिट में पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर, क्या डिफरेंस है। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स इन एम्बेडेड इकोसिस्टम, कई टाइप के माइक्रो कंट्रोलर्स का हम अध्ययन इस चैप्टर में। सो दिस इज़ माई प्रोफाइल, और इस साइट पे आप जाके आप लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं, मेरे रिसर्च ब्लॉग को चेक कर सकते हैं, और जो भी होगा इस रिसर्च ब्लॉग में आपको इससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, और PDF भी डाउनलोड हो जाएंगी आने वाले समय में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, और आगे आने वाले समय में IoT एंड O लेवल से रिलेटेड जितने भी लेक्चर होंगे आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, and thanks for watching.